अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी बात पूछी जाए तो जरा जोर से जवाब दिया करो ताकि मालूम हो कि हम जिंदा कौम, मरी हुई कौम नहीं। बेशक अल्लाह ताला हमें जोश व खरोश के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वेस्ट बंगाल कलकत्ता के मुसलमानों, इस वक्त मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है और इंशाअल्लाह इसी में एक स्कूल की भी बुनियाद होगी इंशाअल्लाह। गोया दीन और दुनिया का संगम रखा जाए। बेशक इस निस्बत से मैंने कुरान पाक की आयत शरीफा और एक हदीस पाक का सहारा लिया। बहुत काम की बात चंद मिनटों में खत्म करना है। बंगाल के मुसलमानों, एक है हमारा बदन, सर, मुंह, हाथ, पांव, पेट, ये हमारा शरीर है, हमारा बदन है, हमारी बॉडी है। और एक है हमारी रूह जिसको जान कहा जाता है। हिंदी में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में इसको सोल कहा जाता है। हम लोग ये दो चीजों से जिंदा है। हमारी रूह है तो हमारा जिस्म और शरीर है। रूह नहीं, जोर से बोलो बेशक, तो जिस्म और शरीर भी नहीं। हम लोग अकेले नहीं, पूरी दुनिया की मखलूकात, गैर मुस्लिम, यहूद, नसारा, ईसाई,
पारसी, दलित, जिन्नात, जानवर, समंदरों में रहने वाली मखलूकात, सब के सब अपना जिस्म पालते हैं, शरीर को पालते हैं। बेशक। हम सब अपने अपनी खुराक खाते हैं तो बदन को ताकत मिलती है और बदन जिंदा है उस खुराक की वजह से। तो हम लोग जिस्म और शरीर पर तो बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन नौकरी धंधा, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, ये सब बदन को पालने के लिए है, शरीर को पालने के लिए। मगर हमारे अंदर एक चीज है, रूह, जान, आत्मा, सोल, उसको पालने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। अगर बदन की खुराक और गिजा है, अरे जरा जोर से बोलो ना बेशक, तो रूह की भी खुराक है। बेशक बेशक। जोर से बोलो बेशक। बेशक। आप नहीं, उनको कह रहा, जोर से बोलो बेशक। रूह की भी खुराक है और वो रूह की खुराक है ईमान, इस्लाम, अल्लाह के हुक्म, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी, तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, कुर्बानी, सलातुत तहज्जुद, इशराक, अव्वाबीन, माँ बाप की खिदमत, पड़ोसी का हक, जानवरों का हक, रास्तों का हक, हलाल रोजी, गोया अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक, ये रूह की ग़िज़ा है। बदन को और शरीर को खाने की जरूरत है, जोर से बोलो बेशक, तो रूह को भी जरूरत है। बदन सब पल रहा है, जितना बढ़ेगा इसके पर मेहनत करेंगे, बीमारियां पैदा होंगी, ओवर लिमिट जाओगे। और रूह पर ओवर लिमिट मेहनत करेंगे, ये कभी बीमार नहीं होगा और ज्यादा पावरफुल रहेगा। फर्ज नमाज पढ़ो और उससे ज्यादा उसके साथ साथ नफल नमाजें पढ़ो, बेहिसाब पढ़ो। फर्ज रोजे रखो रमजान के, उसके साथ नफली रोजे रखो, रूह कभी बीमार नहीं होगी। बदन ज्यादा पलने से बीमार हो जाता। तो हम लोग सब शरीर की मेहनत करते हैं, गैर मुस्लिम भी करता है। हमारे और उसमें फर्क क्या होगा? हमारे और गैर मुस्लिम में फर्क यह है, जोर से बोलो बेशक, कि हम बदन के साथ रूह को भी पालते हैं। और रूह पलती है नमाजों से, अकीदों से, रोजे से, ज़कात से, हज से, कुरान की तिलावत से, जिक्रुल्लाह से, दुरूद शरीफ से, सुन्नतों की पाबंदी से रूह को मजबूत होता। आप कुर्ता पायजामा पहनो, पहले सीधा हाथ, पहले सीधा पांव डालो, ये रूह की ग़िज़ा है। फिर उल्टा पांव, फिर उल्टा हाथ निकालते वक्त पहले उल्टा हाथ, उल्टा पांव, फिर सीधा हाथ, फिर सीधा पांव, ये रूह की ग़िज़ा है। और पहनते वक्त उल्टा हाथ डाला, ये आप शरीर को पाल रहे हैं, रूह को नहीं पाल रहे। आप सुन्नत के खिलाफ किया, रूह को अपने भूखा रखा। चप्पल पहनो, पहले सीधा पांव, फिर उल्टा पांव, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बोलो ने भाई इंशाल्लाह, बोलो ने करोगे इंशाल्लाह। निकालते वक्त पहले उल्टा पांव, फिर सीधा पांव। पायजामा हो, लुंगी हो, कुछ भी हो, पहले सीधे हाथ से, सीधे पांव से। मस्जिद में जाओ, पहले दुआ पढ़ के सीधा पांव रखो, निकलते वक्त उल्टा पांव, ये रूह का खुराक है। आप मस्जिद में उल्टे पांव से गए, आपने रूह को भूखा रखा। ये रूह पावरफुल और ताकतवर नहीं होगी। बाथरूम, पेशाब, इस्तिंजे खाने में जाओ, पहले उल्टा पांव रखो, निकलते वक्त सीधा पांव, दुआएं पढ़कर जाओ, निकलने के बाद दुआ पढ़ो। ये सब दुआएं क्यों बतलाई? ये रूह की ग़िज़ा। आज हम लोग शरीर को तो पालते हैं मगर रूह भूखी है। आज के बेशुमार मुसलमान हैं जिनकी रूह मरने की तैयारी पर। रूह पावरफुल होगी तो मरने के बाद आपकी कब्र में नूर फैलेगा। बोलो ने बेशक बेशक। रूह ताकतवर नहीं तो कब्र में अंधेरा होगा, मार पड़ सकती है आपको, इसलिए कि रूह कमजोर है। ये जान है असल, इसको पावरफुल बनाने का। सूद और ब्याज के कारोबार से, शराब से, जुआ से, झूठ से, गीबत से, तकब्बुर से, रियाकारी से, जुल्म से, जीनाकारी से, हराम कामों से
गीबत से, तोहमत से बचना है, ये रूह की खुराक। बेशक। रूह कमजोर है, बदन कितना ही खूबसूरत हो, बोलो बेशक बेकार है। बेकार है। बेशक। रूह पावरफुल है, चाहे बदन कितना ही काला और खराब हो, मगर इंशाअल्लाह वो काला आदमी मगर रूह पावरफुल है, बोलो जोर से बेशक अल्लाह का महबूब बंदा है। बेशक। ये रूह को पावरफुल और ताकतवर करने की फैक्ट्री है मदरसा, जो हजरत हाफिज रबीउल हक साहब दामत बरकातुहुम जो है यहाँ उसकी बुनियाद डाल रहे हैं। सब मिलकर आमीन कहो। अल्लाह इसको दिन दूनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इस पर नूर की बारिश नाजिल फरमाए। यहाँ से आलिम, कारी, हाफिज, मुफ्ती पैदा होकर अच्छे अंग्रेजी दान बनकर दुनिया में दीन और दुनिया दोनों का इल्म फैलाए। आमीन। तो ये रूह को पावरफुल करने की फैक्ट्री है, ये बदन को पावरफुल करने की फैक्ट्रियां, खेती है, व्यापार है, ये बदन को पावरफुल कर रही। उसके साथ जरूरत है रूह को पावरफुल करने की, और ये है इसकी फैक्ट्री मदरसे। अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, बोलो जोर से बेशक ये मदरसे बतलाएंगे आप। बेशक। कुरान और हदीस बतलाएगा, दीन की दरसगाहें बतलाएगी। ये नहीं होगा तो सब बेकार। ये उसका कारखाना है रूह को पालने का। इंसान ताकतवर बनता है रूह के पलने से, और ये होगा मदरसों में। और मदरसों में कौन है? अल्लाह वाले हैं, उलमाए किराम है, उनकी सोहबत का हुक्म है, तो रूह ताकतवर बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, तुम्हारे लिए जरूरी है कि आलिमों के पास बैठो, कलेक्टर के पास नहीं, मामलतदार के पास नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं, विधायक के पास नहीं, हुक्म दिया आलिमों के पास बैठो। जोर से बोलो सब मिलकर, किसके पास? आलिम के पास। आलिमों। क्यों भाई आलिमों के पास? क्योंकि अल्लाह ने आसमान और जमीनों का मालिक फरमाया, जैसे बरसात के पानी से अल्लाह ताला मुर्दार जमीन को जिंदा करता है, जोर से बोलो बेशक आलिमों के पास बैठने वाले मुर्दा दिलों को भी वो जिंदा करता है। आलिमों के पास तबलीगी जमात में जितने लोग लगे हैं ये सब पहले मुर्दा थे। अल्लाह वालों के पास बैठे आलिमों के पास, बेशक बोलो वो जिंदा दिल बन गए। बेशक। खानकाहों में जो लगे मुर्दार दिल थे, सब जिंदा दिल बन गए। ये मदरसों में जो उलमा थे, इनके माँ बाप भी मुर्दा दिल थे, इन्होंने अपने बच्चों को मदरसों में भेजा, हाफिज, कारी और आलिम बनाया। औलाद तो जिंदा दिल बन गई, बोलो बेशक औलाद को देखकर माँ बाप भी जिंदा दिल बन गए। बेशक। आमीन। ये होगा मदरसों की तालीम से, आलिमों के पास बैठने से। ये फैक्ट्री, ये कारखाना बनने जा रहा है। जिन्होंने इस पर पैसा लगाया, अभी जो लिया, जिन्होंने इरादे किए और भी इरादा करेंगे, बोलो भाई इंशाल्लाह कहो, कमा कर इरादे करेंगे इंशाल्लाह। और जिन्होंने आज तक जमीन के लिए पैसा दिया, लिखवाया, या मदरसा कर्जदार है, आप उनको पूछो इनका कर्ज पूरा करो। ये सदक़े जारिया है, आप कब्र में होंगे और लूटते रहोगे नेकियां इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इल्म युंतफ़अ बिहा, आप उस इल्म के पीछे पैसा लगाओ, जितना उसका फैज पहुंचेगा आपकी कब्र में नूर फैलेगा। बेशक। मुसलमानों, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर कोई नहीं आएगा। भाई पूरा मजमा जवाब तो कोई आएगा? कोई याद नहीं करता। और आज का मुसलमान बेवफा है, कयामत के किनारे पर खड़ा है। आज के मुसलमानों में आपस में मोहब्बत ही नहीं। आखिरी जमाने का मुसलमान है, मौत और कयामत का नाम लेना नहीं चाहता, बस दुनिया 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 दुनिया। अगर आपको अपनी कब्र में नूर फैलाना है तो ये मदरसे पर अपने पैसे डालो। कोई कब्र पर न भी आए, अल्लाह आपके साथ है इंशाअल्लाह। यहां से आपको सवाब मिलता ही रहेगा। सदक़तुन जारिया, हमेशा सदक़े जारिया आपको सवाब मिलता रहेगा, बहुत बड़ी नेकी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया। आप पर
अपना फैज़े खुदाबंदी उतारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आपको अल्लाह के कलाम की और अल्लाह की वही की सोहबत मिली, तो आप अल्लाह ताला ने नबियों के सरदार बनाए। बेशक। सहाबाए किराम जो सूरज और चांद की पूजा करते थे, पत्थर और झाड़ की पूजा करते थे, बोलो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत में आकर सहाबाए किराम बन गए। बेशक। कोई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बना, कोई उमर फारूक, कोई उस्मान, कोई अली मुर्तदा, कोई उस्मान गनी रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन। कोई कैसा बना, कोई कैसा बना। ये नेक सोहबत ये मदरसों में दी जाती है। यहां से जो उलमा तैयार होंगे मस्जिद को मिलेंगे इमाम, मदरसों को उस्ताद मिलेंगे, बड़े बड़े मदरसों को मुहद्दिस और मुफस्सिर और कारी और मुफ्ती मिलेंगे। इसी मदरसों से उलमा तैयार होंगे, बोलो बेशक वो तबलीगी जमात को भी मिलेंगे। बेशक। बोलो ने भाई जोर से बेशक। यहीं से तैयार होंगे वो खानका के बुजुर्गान दीन बनेंगे, लोगों की सोहबत, लोगों की जो मुसलमानों लोगों की सलाह और तक़वे का सबब बनेंगे, इस्लाह का सबब बनेंगे। ये मदरसा है, यहां से रूह को पावर मिलता है, ताकत मिलती है। बस एक दो किस्सा 2-3 मिनट का सुना दूं, जरा ध्यान से सुन कि ये मदरसों की सोहबत से क्या मिलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में है, सख्त गर्मी का जमाना है। आप घर में तशरीफ लाए और ऊपर का जुब्बा मुबारक निकाल दिया आपने, लुंगी मुबारक पहने हुए। ध्यान से सुनो, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी पाक बीवियों में से है, वो पास बैठी है। और मेरी तरफ देखो, आप साहब नीचे जमीन पर तशरीफ फरमाए से, पांव कदम मुबारक लंबे कैसे बैठे, और ये मर्द का सतर है यहां तक, ये जो हड्डी है ना यहां से और पीछे भी, ये मर्द का सतर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक लंबे किए, लुंगी मुबारक, गर्मी लग रही थी। बाहर से दरवाजा नॉक किया किसी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन, जवाब मिला ना अबू बकर या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल में अबू बकर का अंदर आओ। मुसाफा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में बैठे रहे और दीन का चर्चा शुरू हो गया। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला को पर्दे की जरूरत नहीं थी, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद हैं। बाप और बेटी के बीच में पर्दे का हुक्म नहीं, वो तो महरम है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा नॉक हुआ, पूछा कौन, अना उमर इब्नुल खत्ताब या रसूलल्लाह, उमर। पर्दे की आयतें नाजिल हो गई थी। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने चेहरे पर चादर डाल दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु घर में तशरीफ लाए, मुसाफा हुआ, दीन का चर्चा शुरू हो गई। थोड़ी देर हुई, तीसरी बार दरवाजा नॉक हुआ, पूछा कौन, जवाब मिला उस्मान ज़िन्नूरैन या रसूल अल्लाह, मैं उस्मान हूं, अंदर आओ। तशरीफ लाए, मुसाफा हुआ। कैसे मुसाफा, अभी तो आए, जैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी लुंगी मुबारक नीचे कर ली यहां तक और खड़े हो हजरत उस्मान के आने पर रज़ी अल्लाह, और गले से लगाए। जरा जवाब दो भाई सब मिलकर, मेरी जुबान समझ रहे हो ना जी। गले लगाए, फिर नीचे बिठाए, फिर दीन का चर्चा शुरू हुआ। जब ये तीनों हजरात चले गए तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ये वाकया सही मुस्लिम में है, बुखारी शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब। पूछा अल्लाह के रसूल, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा तो सबसे ऊपर है, सईदा आयशा तो बिल्कुल, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला पूछ रही है, उस्मान गनी का दर्जा बाद में। अल्लाह के रसूल, आप अबू बकर उमर के आने पर खड़े नहीं हुए, बैठे रहे, और उस्मान गनी के आने पर आप खड़े हो। ये किस्सा आपको किस लिए सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये बतलाना चाहते हैं कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह की मुबारक सोहबत से कितना ऊंचा मकाम मिला, वो बतला रहा। तीनों हजरात चले गए तो सईदा आयशा ने सवाल किया, ध्यान से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वल्लाही या आयशु, वल्लाही या आयशु,
अना ला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइकतु। हे आयशा, अल्लाह की कसम, जोर से नारे तकबीर लगाना, जब बात सुन लो उसके बाद जोर से लगाना, सब मिलकर जवाब दे। फरमाए आयशा, अना ला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइकतु। हे आयशा, अल्लाह की कसम, क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना ऊंचा मकाम मिला, जोर से बोलो बेशक रसूलुल्लाह की मुबारक सोहबत से। बेशक सल्लल्लाहु। ये सोहबत इन मदरसों में दी जाती है। ये सोहबत जिगर मुरादाबादी, अभी जमाने का वाकया, 70-80 साल पहले का। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आए। कॉलेज के जमाने से शराब पीने की आदत थी, बहुत बड़े शायर है जिगर मुरादाबाद। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आए, सिर्फ एक ही बयान सुना है, एक बयान फजर के बाद लिखा, इतना रोए कि जिंदगी भर के गुनाहों की तौबा उसी मजलिस में कर। सुभान अल्लाह। जिगर मुरादाबादी 50 बरस से शराब पीते थे, और फिर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आखिर तक रहे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है, ध्यान से सुनो। फरमाया कि जिगर हमारे थाना भवन आकर वली कामिल बन गए। बेशक वली कामिल बन। अच्छा सुनिए, जिगर मुरादाबादी ने खुद कहा है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि अल्लाह वालों के पास बैठकर क्या मिलता है, तो मैं जवाब देता हूं अपने बारे में, चलो देखने तमाशा जिगर का, चलो देखने तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। बेशक, आहा, सुना है वो अपने बारे में कहा, मैं तो काफिर जैसा हो गया था, हजरत थानवी की सोहबत में मुसलमान बना दिया। बेशक, ये तबलीगी जमात में पूरी दुनिया में जितने लोग काम कर रहे हैं सब मुर्दा दिल लोग थे पहले। बोलो बेशक अल्लाह वालों के पास बैठकर, बोलो बेशक जिंदा दिल बन गए। बेशक। कहने का मंशा ये है मुसलमानों, ये जो मदरसा बन रहा है, आप इसको छोटी चीज न समझो। बहुत बड़ी नेमत, और जो वक्त मिले उसकी कदर कर लो। आप इन मदरसों के पीछे जो मेहनत करना हो, दावत और तबलीग के पीछे मेहनत करना हो, मकामी काम मजबूत करो, घर घर तालीम जिंदा करो, अल्लाह के रास्तों में निकलो, खानकाहों के बुजुर्गों के पास बैठकर कुछ सीखो, उलमाए हक की किताबें पढ़िए, जितने नेक काम हैं और नेक काम के असबाब उसमें लग जाओ। अब कयामत बहुत करीब, बड़ी निशानियां शुरू हो गई। मक्का मुअज्जमा के इमाम है शेख माहिर मुअक्कली हफिज़हुल्लाह व रआ। अरबी जानने वाले उलमा से कहो कि गूगल पर उनका खुतबा है। लॉकडाउन से तालाबंदी से पहले उन्होंने जो 50 लाख के बीच में अरफात के मैदान में खुतबा दिया था, उसमें उन्होंने कसम खाकर कहा है, वल्लाहि अल उम्मा क़द इख्ततमत अशरातुस साअल कुबरा तक़रीबन वल उम्मा गाफिलतुन व नईमतुन। अल्लाह की कसम, कयामत की बड़ी निशानियां ज्यादातर खत्म हो गई और उम्मत गफलत में सो। मुसलमानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में क्या बताया था? जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाच गान, धोखाबाजी, नाच रिश्वत, जुल्म और जीनाकारी बढ़ जाएगी। जीनाकारी फबादहा सनावातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाए। अभी पाकिस्तान में हुआ था 1 महीने पहले, 40-50 आदमी मारे गए। 2 महीने पहले हैती में हुआ था, वेस्ट इंडीज से ऊपर 200 से ज्यादा आदमी मारे गए थे। आज हमारे सूरत शहर गुजरात के पास वलसाड़ एक शहर है, वहां 3.4 का भूकंप हुआ, आज भी हुआ। आपके बंगाल में भी बहुत भूकंप हो रहे हैं। जवाब दो भाई, बोलो हो रहे नहीं हो रहे? पूरी धरती हिल रही है। ये कयामत की सबसे पहले निशानी। 2007 से मुसलमानों को समझा रहा हूं, कयामत करीब आ गई, बड़ी निशानियां शुरू हो गई। दुनिया को चंद बरस बाकी रह गए। झूठ, शराब, जुआ, नाच गान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म, जीनाकारी आ गया। फबादहा सनावातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाएंगे। आप लोग मुझे देख रहे थे, मैं मोबाइल में देख रहा था,
कभी कभी टावर छूट जाता था। अभी मैं देख रहा था गूगल मारकर यही कि आज कितने जलजले हुए। आज अभी मैं बयान से पहले मैंने देखा 133 जलजले पूरी कायनात में हो चुके। रात 12 बजे पूरा रिपोर्ट आएगा। 200 झटके आ रहे, 200 झटके, जमीन हिल रही है, समंदर झटके मार। ये अलार्म है कयामत की, घंटी बज रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दुनिया गुनाहों से भर जाएगी, इदम तलअतिल अर्द बिल मआसी, फिर अल्लाह ताला क्या करेगा? टाइम में से बरकत उठा ले। मिशकात शरीफ किताबुल फितन की रिवायत है, एक बरस एक महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, सेकंड में बदल जाए। पूरा मजमा जवाब दो, बेशक बोलो भाई, बोलो जरा जवाब दो, हाँ के नहीं में बोलो। टाइम में बरकत है? नहीं। बोलो भाई है? नहीं। टाइम में से बरकत उठा ली है कयामत की निशानियों में। और ताजा निशानी बतलाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक़बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, कुरान हदीस के इल्म को, आलिमों के उठा लेगा। 2000 के करीब उलमा लॉकडाउन में कोरोना की बीमारी में शहीद हो। 2000 के करीब इंडिया में, दुनिया भर में तो हजारों उलमा चले। ये ताजा निशानी है मुसलमानों। जवाब दो सब मिलकर, चले गए नहीं चले गए? बेशक। आपके बंगाल में भी बड़े बड़े उलमा चले गए, उनके जाने का टाइम नहीं था। जवान जवान उलमा हमारे गुजरात में चले गए, 30, 35, 40 साल, बड़े बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर। दारुल देवबंद के 10 मुहद्दिस चले गए, मज़ाहिलुम सहारनपुर के, मुरादाबाद के, लखनऊ के बड़े बड़े उलमा चले गए, मक्का मदीने के उलमा चले गए। ये घंटी बजरी कयामत के लरा। ये साइंस वाले, जिस साइंस को हम बहुत पढ़ते, साइंस वाले कह रहे कि दी नासा साइंटिस्ट सेज दिस इज द लास्ट चांस। जो दुनिया को मशीनरियों से देख रहे, वो कह रहे हैं कि दुनिया वालों को आखिरी मौका है, अब दोबारा मौका मिलने वाला नहीं। कुरान पाक में है हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। साइंस वाले जब कह दे ये बात सच्ची है, यानी कुरान ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, तो समझ जाना कि कयामत करीब है। ये भी कयामत की निशानियों। आज साइंस वाले यूं कह रहे, आप ये अब पेपर खरीदने की जरूरत नहीं, गूगल मारो, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखो, महाभारत टाइम्स हिंदी में, इंग्लिश में, दिल्ली के अखबार, कौमी आवाज, फटाफट पूरे अखबार पढ़ोगे आप। ये अखबारों में आ रहा है कि साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि दुनिया को आखिरी मौका है। ये लोग कह रहे हैं कुरान स्कोर्स ओवर मॉडर्न साइंस। आज की साइंस से भी कुरान के बयान आगे चल रहे हैं। बोलो जोर से, बेशक, इसलिए कि वो अल्लाह है, अल्लाह। उनको मानना ही पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो इल्म पढ़ाया जाता है ना, बोलो जोर से, बेशक, उससे पावरफुल और ताकतवर इल्म ये मदरसों में दिया जाता है। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई शक व शुबा का इल्म, ये हलाल और हराम का इल्म। इसलिए इसको अच्छी निगाहों से देखो, दुआएं मांगो, इसमें खर्चे करो। अब कयामत बहुत करीब है और देखो 4 निशानियां हो गई। धुआं निकल गया, 10 बड़ी निशानियां बतलाई। धुआं आइसलैंड में 2010 में निकल गया। यूरोप, अमेरिका, फ्रांस पूरी तरह उसकी पकड़ में। दुनिया भर के 80%, 80% एयरपोर्ट बंद हो गए। और 3 बड़े जलजले भी हो गए, वल खस्फिल मशरिक वल खस्फिल मगरिब वल खस्फी जजीरतिल अरब। ये 3 बड़े जलजले भी हो गए। अब जो होगा ना, सुन लो, दज्जाल के निकलने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतारे जाएंगे और इमाम मेहदी का भी ज़ुहूर हो जाएगा। अभी इस वक्त मार्केट में अरबी और उर्दू में 20 किताबें दज्जाल के निकलने पर आ चुकी, उलमा ने लिखी। उसके असबाब पर गौर करो तो पता चलता है कि दज्जाल के निकलने की तैयारी। उसके बाद सूरज पश्चिम से निकल जाएगा और बोलो जोर से, बेशक, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर आदमी अल्लाह से कि अल्लाह माफ कर दे, नहीं होगा, टाइम निकल गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ के चली गई, हवाई जहाज उड़ गया, अब कुछ नहीं होगा। चंद बरस बाकी है, कदर कर लो। अपनी औलादों को दुनियावी तालीम भी दो और बोलो इंशाअल्लाह साथ साथ दीनी तालीम भी देंगे। देखो ना, जोर से बोलो ना, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाहुल अजीज
कयामत आएगी जब आएगी, हम तो सिर्फ निशानियां बतलाते, उसका इल्म अल्लाह के पास है। कौन सा बरस, कौन सा महीना, कौन सी तारीख, कौन सी घड़ी, पूरा मजमा बोलो किसको खबर है? अल्लाह को। अल्लाह। मगर हम निशानियां बतला रहे हैं। अब जाग जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। नमाजों की पाबंदियां, कुरान की तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, हलाल रोजी, पड़ोसी का हक, जानवरों का हक, माँ बाप का हक, रिश्तेदारों का, सब अल्लाह के करीब आ जाओ। फिर इंशाअल्लाह जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया दी है हुक्म के माने बगैर, बोलो जोर से इंशाअल्लाह, हुक्म मानने के बाद जन्नत भी देने वाला है। बेशक। अब मैं आखिरी एक बात बड़े दुख के साथ कहता हूं। ये हाफिज रबीउल हक साहब स्पेशल वहां गुजरात आए थे ये प्रोग्राम के लिए दावत दे। मैं समझा कोई बहुत बड़ा मजमा होगा। दुख इसका होता है 100-150 आदमी हैं आपके, मुझे बहुत दुख हुआ। ये जब बुनियाद डाली जा रही है, दूसरी मर्तबा याद रखना आप लोग, इतने दूर से मेहमान बुला रहे हो, पूरा जिला जमा हो जाना चाहिए, पूरा जिला। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे देहात में, मैं गुजरात में बयान करने जाता हूं ना, 500 से ऊपर आदमी होते हैं, या 200 आदमी भी मुश्किल से। ये बहुत दुख की बात। दूसरी बार इसको याद रखो, मेहमानों को बुलाओ तो कम से कम लोग फैज उठाए। चलो हम उस गम को भूल जाएंगे, मगर एक वादा करके जाओ कि ये बात पूरे बंगाल में जो मैंने कही और मौलाना ने कही, कहो इंशाअल्लाह के पूरे बंगाल में पहुंचाएंगे। देखो मुर्दारों की तरह जवाब दे रहे, जोर से बोलो ना। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह आपके इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चे आ जाओ जल्दी से। इजाजत।